Good morning, class 6th. So, students, we have completed the very first 5 chapters of geography portion, and in this class, we are going to start a civics portion from chapter number first, and the name of this chapter is Understanding Diversity. So let's start with our today's chapter. So first of all, we'll read the introductory part of this chapter. For this topic, you have to come to page number 180. आप सभी इस पेज नंबर 180 तक आएंगे तो आप लोगों को इस तरीके से एक पोर्शन दिखेगा जिसका हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग पोर्शन है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. So, planet Earth has, and first point green color portion, dark green color portion, has an enormous variety of plants, animal, birds and insects. So, अगर हम नेचर में देखें बहुत सारी वेराइटीज़ है. एनिमल्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, हमें बर्ड्स भी देखने को मिल रहे हैं, हमें इंसेक्ट्स भी देखने को मिल रही हैं. You must have visited a zoo. अगर आपने zoo में विजिट किया होगा तो आपको zoo में अलग अलग तरीके के एनिमल्स और बर्ड्स देखने को मिले होंगे. दे ऑल आर डिफरेंट. फर्स्ट लाइन, डिफरेंट अपीयरेंस होती है उनकी, अलग साइज के होते हैं, अलग शेप के होते हैं, अदर एस्पेक्ट्स उन सभी के. दिस इज बिकॉज मदर नेचर हैज क्रिएटेड डाइवर्सिटी ऑल अराउंड इट. ये सब क्यों है, साइज, शेप और अदर एस्पेक्ट्स में सभी अलग अलग क्यों हैं एनिमल्स और बर्ड्स? क्योंकि जो हमारी मदर नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, उसने सभी के अंदर डाइवर्सिटी, मतलब सभी के अंदर ना बोलते हुए अगर मैं इस लाइन को ऐसे बोलूं कि मदर नेचर ने डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं क्रिएट कर रखी हैं. दैट्स वाई हम लोगों को आप नेचर इस तरीके से विभिन्न तरीके से देखने को मिलती है. डाइवर्सिटी इज द स्टेट, वाइट कलर पोर्शन, डाइवर्सिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट. इट मीन्स डिफरेंट लुक. डाइवर्सिटी का मतलब है आप अलग हो. किस किस हिसाब से अलग हो? डिफरेंट लुक्स, डिफरेंट ओपिनियन, सोच के हिसाब से आप अलग हैं, आप बिलीव्स के हिसाब से अलग है, प्रैक्टिसेस आपकी अलग अलग हो सकती हैं, मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, इज नेचुरल, नॉर्मल एंड इनहेरेंट इन लाइफ ऑन अर्थ. सो ये जो सारी हमारे जो बिहेवियर है ना, उसमें भी एक तरीके से हम देखें आप लोगों को देखने को मिलेगा डाइवर्सिटी. जैसे कभी हम किसी चीज़ पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कभी हम हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, तो हमारे नेचर में डाइवर्सिटी है. हम लोग कभी ना कभी किसी हालात पे कैसा ना कैसा रिएक्ट करते हैं. तो सभी के लुक्स अलग है, सभी अलग अलग दिखते हैं, सभी की सोच अलग है. कोई किसी बात को सही तरीके से ले सकता है, कोई इसे गलत तरीके से भी ले सकता है. तो यहाँ पर बिलीव्स, कोई हिंदुइज्म रिलीजन में विश्वास रखता है, कोई मुस्लिम में विश्वास रखता है, किसी की अलग धारणाएं हैं, कोई नास्तिक है, कोई आस्तिक है. ये सारी चीज़ों को देखते हम समझते हैं कि डाइवर्सिटी है हमारे अर्थ के अंदर. ह्यूमंस में भी, नेचर में भी, नेचर ने हमें प्रदान किए हैं. नाउ द लाइट ब्लू कलर पोर्शन, ऑल ऑफ अस शुड टॉलरेट एंड रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी. हम सभी को डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए. ऐसा नहीं वो हमारे जैसा नहीं है तो उसे हमारे जैसा बनना चाहिए, वो अलग है और उसे ऐसे ही एक्सेप्ट कीजिए. पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट धर्म के लोग, कास्ट के लोग, कल्चर के लोग हमारे इंडिया के अंदर रहते हैं, और मोर देन 1600 लैंग्वेजेस, बोलियाँ बोली जाती हैं. 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और 1600 आपकी इंडिया के अंदर बोलियाँ बोली जा रही है. तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. पल पल पे मतलब कुछ किलोमीटर दूरी पर अलग बोली बोली जा रही, कुछ किलोमीटर दूरी पर अलग. तो डिफरेंट लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं. अब ये तो बात हो गई लैंग्वेजेस की. अगर हम फूड हैबिट्स की तरफ आते हैं तो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम इन द राइट हैंड साइड, जो कि इंडिया का एक मैप बना हुआ है, इसके अंदर आप लोग अलग अलग रीजन्स और अलग अलग फूड को देख सकते हो. जैसे लाइट ग्रीन कलर पोर्शन, द फोर्थ लाइन, फूड हैबिट्स डिफरेंट. पंजाब में चपातीज प्रेफर कर रहे हैं, दाल प्रेफर कर रहे हैं. वहीं पर बंगाल में और उड़ीसा में राइस एंड फिश प्रेफर करते हैं. साउथ इंडिया में डोसा, वड़ा और इडली प्रेफर करते थे. यहाँ पर हम लोगों ने फूड डाइवर्सिटी देखा. एक बार हम और मैप की हेल्प से देख सकते हैं अलग अलग एरियाज़ में. ये जो मैप है वो इंटरनेट से लिया गया. अलग अलग एरियाज़ में आप नॉर्थ से स्टार्ट कर दो साउथ तक, आपको साउथ में सांभर, वड़ा, इडली ये सब दिखाई देंगे. फिर अगर हम आते हैं
हमारे राजस्थान की तरफ तो वहाँ पर दाल बाटी चूरमा हमारा फेमस है। वहीं पर आप ईस्टर्न साइड में जाओगे तो वहाँ राइस ज़्यादा कल्टिवेट होता है। तो एक एक एरिया में अलग अलग, पूरा इंडिया एक है, एक संग मिल बांट के रहते हैं सभी लोग, पर फिर भी आपको फूड में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, पर फिर भी एकता में, विभिन्नता में एकता हमारी इंडिया जो है वो शो करता है। विभिन्न है पर फिर भी एक है। ये बात पहले हमने लैंग्वेजेस की बात कर ली। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द फूड। द लास्ट पोर्शन, लास्ट पैराग्राफ, विलेजेस आएगा यहाँ पर। Villages wear dhoti and kurta, where the town dweller would like to dress in a pair of trouser and shirt. तो ड्रेसिंग सेंस भी अलग अलग लोगों का अलग अलग है। आप ऊपर देख सकते हो, नीचे भी सभी डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के अलग अलग ड्रेसिंग जो स्टाइल है उसको फॉलो करते हैं, ड्रेसिंग कल्चर को अपनाते हैं। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज ऑल कल्चरल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वाइट कलर पोर्शन, द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ, इंडिया हैज एंशिएंट सिविलाइजेशन विद लॉन्ग हिस्ट्री, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वेरियस रीजन्स हैज बीन वाइटल factor in the development of कल्चरल डाइवर्सिटी। सी देखिए, इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पहले फ्लरिश हो चुका था, और भी इंडिया में अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आके रहते हैं। जैसे मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में दिल्ली के नेटिव लोग नहीं हैं, या फिर अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, जयपुर की बात कर लूँ, हमारे अगल बगल में हम अगर नेबर्स की बात करें तो वो लोग भी अलग अलग जगह से आए हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट history, the migration of the history, because of that the various reasons has been a vital factor in the development of cultural diversity. अलग अलग जगह से लोग अलग अलग लोग रहने आए, because of that diversity है हमारे इंडिया में, yet unity भी है हमारे इंडिया के अंदर। So the second point, we are moving forward to a second point, that is people of the other cultures एंड सिविलाइजेशन ब्रॉट विद देम। जब कहीं से कोई कंट्री से बाहर से इंसान आया, वो अपने कल्चर को इंडिया में लेके आया। उसने क्या किया, अपनी लाइफस्टाइल, अपने ट्रेडिशन को इंडिया में मिक्सअप कर लिया। तो कई कल्चर का इंटरमिक्स है हमारे इंडिया। द पिंक कलर पोर्शन, थर्ड लाइन, इंटरमिक्स विद प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन। प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से जो चला रहा है वो अपने कल्चर लेके आए, फ्यूजन बना दिया। जैसे फूड में भी फ्यूजन हो रहा है। People from India, different parts of the world, carried with them the Indian customs and traditions, thus in various fields such as art, music, dance, religion, languages. देखिए, फ्यूजन देखने को मिलता है हमें। कैसे देखने को मिल रहा है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं तो हम लोग अपने कल्चर को साथ में लेके जाते हैं और वहाँ के कल्चर को भी अपनाते हैं। तो एक तरीके से हमारे अंदर मिक्सचर हो गया वहाँ के कल्चर का और यहाँ के कल्चर का। तो हमें कई फ्यूजन देखने को मिलते हैं। आर्ट में देखने को मिल रहे हैं, म्यूजिक में देखने को मिल रहे हैं, लैंग्वेजेस में देखने को मिल रहे हैं। अभी हम लोग कई बार, जैसे हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मेरा मोबाइल फ़ोन कहाँ है, फ़ोन का कभी हमने दूरभाष यंत्र तो बोला नहीं होगा, फ्रिज को बोल दिया, एसी को बोल दिया, यानी हम हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करते। हमारी जो लैंग्वेज है ना उसमें फ्यूज़न हो गया हिंदी और इंग्लिश के मिक्सचर का। Now the light blue color portion, India has been influenced by the fusion of many culture. बहुत सारे कल्चर्स हैं। अगर मैं रिलीजन की बात करूँ, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, ये जो मैप दिया हुआ है आपको, पूरे इंडिया में अलग अलग टाइप के रिलीजन्स हैं, उनको ये फोकस कर रहा है। लाइक हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, सिख, पारसी, जैन्स एक्सेट्रा इन लिव इन अ कंट्री विद हार्मनी। लास्ट पॉइंट, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पर किसी भी एक धर्म को प्रोपोगेट नहीं किया जा रहा है। सभी धर्म को अपने राइट मिला हुआ है, फ्रीडम मिला हुआ है कि वो अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी प्रेशराइजेशन नहीं है कि आपको इसे फॉलो नहीं करना है या इसे फॉलो करना है। लास्ट पॉइंट, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। धर्मनिरपेक्ष कंट्री मतलब किसी भी धर्म को वो फॉलो करने को एक तरीके से प्रेशराइजेशन नहीं डाल सकती किसी पर। सो इंडिया सेकुलर कंट्री है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट दे रहा है। एवरी सिटीजन आएगा यहाँ पर, एवरी सिटीजन, वेट फॉर अ वाइल, लेट मी सी। एवरी सिटीजन फ्रीडम, यहाँ पर सिटीजन आएगा। एवरी सिटीजन फ्रीडम टू प्रैक्टिस, एवरी सिटीजन फ्रीडम टू प्रैक्टिस and propagate any
रिलीजन, यहाँ पर रिलीजन आ जाएगा, वेट फॉर अ वाइल, कोई भी इंसान किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। हमारे इंडिया में उसको किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। फॉलो एनी मोड ऑफ वर्शिप, कभी भी जैसे वो अपने धर्म को परिवर्तित भी कर सकते हैं इंडिया में, ऐसा भी इस बात से एक तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता, हमने फ्रीली छोड़ रखा है। नाउ कल्चरल डाइवर्सिटी में अगर हम और आगे जाते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कई कई तरीके के फेस्टिवल्स हम लोगों के इंडिया में मनाए जाते हैं। हिंदू प्रे करते हैं टेम्पल के अंदर, उसके बाद सिख्स प्रे करते हैं गुरुद्वारे के अंदर, उसके बाद क्रिश्चियंस प्रे करते हैं चर्च के अंदर, एंड मुस्लिम्स प्रे कर रहे हैं, मुस्लिम्स नमाज पढ़ रहे हैं तो वो नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ रहे हैं। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ओके, सो ये कल्चरल डाइवर्सिटी में हम लोगों ने क्या क्या देखा। कल्चरल डाइवर्सिटी में अभी हम लोगों ने देखा ऊपर वाले पैराग्राफ में हम लोगों ने रिलीजन का देखा, उसके बाद हम लोगों ने अभी देखा है उनके मंदिरों में कौन कौन सी पूजा, कौन कौन से जो रिलीजन फॉलो करते हैं वो कहाँ पर पूजा करते हैं, अपनी वर्शिप करते हैं। आफ्टर दैट हम लोग इनके फेस्टिवल्स देख लेते हैं फ्रॉम द वाइट कलर पोर्शन। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स। बैसाखी पंजाब में, ओनम केरला में, होली, दिवाली, छठ सेलिब्रेट होती है एकदम स्प्लेंडर के साथ, स्प्लेंडर पॉम के साथ बिहार के अंदर। तो यहाँ पर हम कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ साथ हम लोग फेस्टिवल डाइवर्सिटी को देखते हुए भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जो रिलीजन को फॉलो करते हैं वो ही मनाए, सभी लोग मना सकते हैं उन्हें हारमनी के साथ। ना बुक्स की अगर बात करें, होली बुक ऑफ हिंदूज रामायण है, गीता है, वेद है, पुराण है। होली बुक मुस्लिम्स की कुरान है, सिख की गुरु ग्रंथ साहिब है, क्रिश्चियंस की बाइबल है। अगर हम कास्ट की डाइवर्सिटी की बात करें, अपर कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड जो ओबीसीज हैं, सभी इंडिया के अंदर डाइवर्सिफाइड होकर रहते हैं बट एकता के साथ रहते हैं। So by this topic we have completed our introductory portion of this chapter, understanding diversity। समझिए डाइवर्सिटी है क्या, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। जानवरों और एनिमल्स के बीच की नहीं बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी का दायरा हमें यहाँ पर बढ़ाना है। उसके बाद हमने देखा कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल में हम लोगों ने रिलीजन डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी देख ली। उसके बाद हम लोगों ने वर्शिप की डाइवर्सिटी देख ली, हम लोगों ने इनकी बुक्स देख ली, हम लोगों ने ये देख लिया कि वो डिफरेंट कास्ट के नीचे ऊपर राइट हैंड साइड में डायग्राम है जिसमें अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं इस डायग्राम को बड़ा करके एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए अलग अलग जैसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर आपकी अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गणेश चतुर्थी तो हम होली भी उसी हारमोनी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम उसी हारमोनी के साथ क्रिसमस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ये तो हो गया हमारे एक डायग्राम। उसके बाद नीचे जो ये वाला डायग्राम है उसमें आप देख सकते हो कि हर एक इंसान अपनी वर्शिप कर रहा है, हर एक इंसान अलग अलग रिलीजन को प्रोपोगेट कर रहा है। एंड इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सभी जो आपके कास्ट के लोग हैं वो इंडिया के अंदर रहते हैं। कास्ट में डिवाइड कर दिया है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब जो भगवान है उन्होंने कास्ट में डिवाइड करके हमको नहीं बांटा है। अगर हम हमारा खून भी देखते हैं, ब्लड भी देखते हैं ना, वो रेड है। ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट वाले का रेड है और लोअर कास्ट वाले का पिंक है, ब्लू है, सबका कलर एक है। कास्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया बट फिर भी हम लोग यूनिटी एंड हार्मनी के साथ रहते हैं। यही हमारी इंडिया की पहचान है, यूनिटी हमारी इंडिया की पहचान है, डाइवर्सिटी हमारे इंडिया की पहचान है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी है, ये हमारी इंडिया की पहचान है। सो ये बनी रहे हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल यही प्रे है। एंड उसके बाद आप जो यूथ हैं, जो आगे आने वाला यूथ है, वो इस चीज़ को कंटिन्यू करता रहे। ये अगर हो तो हमारा इंडिया जो सक्सेसफुल है, जो डेवलपिंग है, वो डेवलप होने से कहीं नहीं रोक सकते हैं। रुकती तब है कोई चीज़ जब उसके सामने कोई बाधा आ जाती है। और अगर डाइवर्सिटी होने के साथ में अगर एकता नहीं रहेगी तो वो एक सबसे बड़ी बाधा होगी। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में फैली हुई है। आज हम लोगों ने ये क्लास में पढ़ा है, कल हम लोग पढ़ेंगे व्हाट प्रमोट्स डाइवर्सिटी इन डिटेल। सो आई होप व्हाट वी हैव डन इन दिस क्लास इज अंडरस्टूड। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।